इस फिक का नाम है ब्लड ऑन योर रोजी लिप्स। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लैंजन होता है उनकी मदर और हमारे प्यारे वी वुजियान की मदर जो रहती है, वो दोनों स्कूल टाइम एक साथ ही स्टडी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में वो लोग कॉलेज भी एक ही साथ कंप्लीट करते हैं और उससे आगे उन लोगों की शादी भी उनकी मर्जी से होती है, यानी वो दोनों लव मैरिज करते हैं। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारे जो वी वुजियान के फादर होते हैं जियान वानिया, और हमारे जो लैंजन के फादर होते हैं, वो दोनों भी सेम ऐसे एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, एक ही स्कूल बचपन से करते हैं। लेकिन वो एक ही स्कूल एक ही कॉलेज में पढ़ते हो चारों, लेकिन कभी भी एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं। और वो लोग अनजानों के जैसे ही पढ़ाई करते, लेकिन बाद में एक कॉफ़ी शॉप में चारों की चारों आते हैं। लेकिन हमारे जो मैडम लैंजन की मदर होती है, शॉप में टकरा जाते हैं और यहाँ से दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और वहाँ पे मास्टर लैंड और मैडम यू बैठी होती है। बोलती है क्या हुआ लैनी, और बोलते क्या हुआ। और जब दोनों एक दूसरे को देखते तो बोलते आपको देख के चलना चाहिए था। आई एम सो सॉरी, मुझे शायद मेरी ही गलती होगी, मैं पीछे देख के आ रही थी क्योंकि वो काउंटर में मुझे बुला रही थी टिकट लेने के लिए। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दिया। अब यहाँ से जाने वाले हैं, बोलती है आई एम सो सॉरी आप मिस, आपका नाम, बोलती मेरा नाम नैनी है। तो बोलते आई एम सॉरी नैनी मैडम, मुझसे गलती हो गई है। तो वो बोलते हैं इट्स ओके आपकी गलती नहीं है। तो बोलती है आपको कॉफ़ी तो गिर गया, मैं आपके लिए ऑर्डर कर देती। तो बोलते हैं नहीं मैं फिर से ऑर्डर कर लूँगा। बोलता प्लीज़ प्लीज़ टेक माई टिकट करके बोलता है, क्योंकि मैंने आपकी टिकट का कॉफ़ी ले लिया था, 2 कॉफ़ी। मेरी एक फ्रेंड है यू, उसके लिए। तो हम सो सॉरी। तो वहाँ से बोलती है यू कम हियर करके बोलती है, और वो बोलती है मास्टर लैंड आप भी आइए ना करके बोलती है। अब यहाँ से दिखाते हैं जैन वालिया मास्टर लैंड को बुलाते हैं, इधर आओ करके बोलते हैं। जब वो दोनों आते हैं तो बोलते हैं ये मीट माई फ्रेंड करके बोलते हैं, और वो एक दूसरे को ऐसे एक दूसरे को परिचय करते हैं। तो जैन वालियों को हमारी मैडम भी बहुत पसंद आ जाती है फर्स्ट नज़र में, क्योंकि वो बहुत औसम, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत स्मार्ट होती है। उनकी आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी होती है और लियोजी जैसे उनके लिप्स होते हैं पिंक कलर के, तो उन्हें बहुत पसंद आती है वो। और वो उनको देख के कुछ ऐसा खांसने लगते हैं। तो मैडम को समझ में आ रहा है कि ये मुझ पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। तो वो ऊपर नीचे देख के अपने बालों को, अपने ये लिप्स को पाउडर बनाना थोड़ा इधर उधर करती है। तो लैनी बोलती है तुम्हें कर क्या रही हो, तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही जैसे कोई तुम्हें लाइन मार रहा है। तो बोलती क्या, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब ऐसे दिखाया जाता है कि जाके 2 कॉफ़ी और लाते हैं। यहाँ से एक दूसरे के बारे में लोग मालूम कर लेते हैं। और जो हमारे मैडम लैंड होते हैं, मास्टर लैंड होते हैं, उनको हमारी मैडम लैंड बहुत पसंद आ जाती है। और वो एक दूसरे से ऐसे ही मिलता है, वैसे एक दूसरे को डेट करते हुए इनको 3 साल हो जाता है। और इनके घर वाले इन दोनों का रिश्ता किसी और से कर देते हैं। और तो यहाँ से इन लोगों को बहुत गुस्सा आता है कि हम जिससे प्यार करते हैं उनसे ही शादी करेंगे, किसी और से नहीं करेंगे। और ये दोनों एक फ़ोन बुथ से फ़ोन करके बोलते कि तुम जल्दी यहाँ पे आ जाओ। माँ ने मेरी शादी क्या बोलते हैं, मैडम यूँ कहती मेरी शादी उन्होंने वैन रोहान से कर दी है। और बोलती क्या बोलती, हाँ और मेरी शादी मेरी माँ हैं जो, उनको क्या लगता है उन्होंने मेरी शादी नी मिंजू से तय कर दी है। ये बात मैडम लैंड बोलती। तो बोलती क्या नी मिंजू, वो अरे यार वो तो जवानी से पहले ही बुढ़ा दिखता है, उसे तो हंसना भी नहीं आता। बोलती हाँ, और वैन रोहान वो तो मुझे कहीं का एक जो वो दिखता है, वैम्पायर दिखता है। बोलती क्या, बोलती हाँ, और वो दोनों हंसते रखते हैं। अब यहाँ से देखा दोनों अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करते हैं और अपने घर में बुलाते हैं, मम्मा हम आपसे किसी को मिलाना चाहते हैं। उनकी मम्मी को डाउट तो था, उनकी दोनों मम्मियों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनके लव मैरिज से, क्योंकि उनको पता है जिनको भी चुनेंगे वो बेस्ट होंगे। अब ऐसे दिखाया जा रहा है कि उनके फादर लोगों को पसंद नहीं था, तो दोनों भाग के शादी कर लेती हैं। और यहाँ से दिखाया जाता है उनकी मम्मी बहुत गुस्से में बोलती तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और दोनों घुटनों के बल अपने अपने हस्बैंड के साथ अपने घरों में बैठे होते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि इस बात को अब 1.5 साल हो गया होता है और हमारा लैंजन इस दुनिया में आ गया होता है, और वहाँ हमारा वी वुजियान इस दुनिया में आ गया होता है। दोनों का बर्थ सेम टाइम होता है। अब दोनों दोस्त एक दूसरे को कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद में एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे बेटा हुआ है। तो बोलता बेटा, तो बोलता ठीक है। तो मैडम लैंड बोलती है मेरे बेटे का नाम मेरी फ्रेंड मैडम यू रखेंगी, क्योंकि यू रखेगी मेरी दोस्त, क्योंकि वो बचपन से मेरे साथ है, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि और मैडम यू बोलती है हाँ ठीक है मैं रखूँगी। और मैडम लैंड बोलती है कि तुम्हारी बेटे का नाम मैं रखूँगी। तो ठीक है बोलते हैं। अब यहाँ से एक दूसरे का नाम बोलते ठीक है, तुम्हारे बेटे का नाम मैं लैंजैन रखती हूँ, उसे प्यार से तुम क्या बोलते हैं लैंजैन रखती हूँ उसका नाम। तो बोलती है ठीक है। उसके फादर उसका नाम वांगी वो लगा देते हैं और दूसरा नाम उसका लंग वांगजी लगा देते हैं।
अब जो निकनेम उनका 2-3 होता है चाइना में, उस प्रकार से उसके 3 नाम हो जाते हैं। लेकिन पहले लैंगवांजी है, ये जो भी रहता है मैडम यू लगा देती है उसका नाम। उन्हें बहुत खुशी होती कि मेरी फ्रेंड ने मुझे इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी दी है अपने बेटे का नाम लगाने के लिए। और ये भी अपने उनके बेटे का नाम लगाते, इसका नाम प्यार से हम विंग बुलाएंगे, हम तो विंग ही बुलाएंगे। बोलते ठीक है। अब उसके फादर बोलते मैं इसका नाम वी वुशान लगा देता हूँ, तो ठीक है। और अब यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। अब यहाँ से कुछ ऐसा होता है जिससे ये लोग अलग हो जाते हैं, इनमें बहुत बड़ी दुश्मनी हो जाती है। चाइना में ये लोग बहुत फेमस हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, जियांग्स और लैंड्स एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। ये बहुत बड़ा फेमस हो जाता है चाइना में। कुछ भी कहीं एक्सीडेंट होता था एक दूसरे ने किया एक दूसरे के ऊपर, यही पहला कमेंट पास होता है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कहीं भी हो। तो ये हमारा जो ये इसके फादर होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं, और वो अपने भाई को बुला लेते हैं। वो बोलते हैं कि मैं अपने बेटे लैंजन की जिम्मेदारी तुम्हारे को देना चाहता हूँ, तुम ऑलरेडी लंदन में रहते हो ना, इसकी पढ़ाई एजुकेशन तुम अपने पास ही देखो। लैंजन तब 10 साल का होता है और वो बोलता है कि नहीं नहीं मामा, मैं नहीं जाना चाहता आपको छोड़ के। और उसके फादर बोलते हैं हम जैसा कहते हैं तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा, जाओ यहाँ से, बोलते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन बहुत रोता हुआ अपने बचपन के दोस्त विंग से बात करते करते और याद करते करते उसे प्लेन में बैठ के रोते रोते सो जाता है। अब यहाँ से हमारे को दिखाया जाता है 25 साल बाद का, जब लैंजन लंदन से पढ़ाई करके आ रहा होता है एक क्लब में, और बहुत सारी पार्टी हो रही होती है वहाँ पे। और यहाँ से दिखाया जाता है कि वेन रोहान का बेटा वेन चाओ और वेन चाओ की बहन विंगचिंग, ये सब एक ये रहते हैं। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है वो भी उस क्लब में बहुत नॉटी हरकतें कर रहा होता है। और उसमें शूशे भी रहता है, मिंग्याओ भी रहता है, शू यांग भी रहता है, जियांग भी रहता है। बहुत सारे उसके पूरे कॉलेज के दोस्त होते हैं जो इधर के होते हैं। और मियान मियान भी होती है, और क्या बोलते हैं उसकी एक फ्रेंड भी होती है जियान यानी विंगचिंग, और न्यू हुसैन वेल्डिंग, ये सब रहते हैं उसमें। और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होकर क्लब में होते हैं। अचानक वहाँ का माहौल एकदम शांत हो जाता है। और जब वो बोलते कि ये बंद क्यों कर दिया गया, बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं आज क्या डेट है? बोलता है क्या डेट है? आज अगस्त 5 है। तो क्या हुआ, अगस्त 5 को करेक्ट 7 बजे यहाँ पे लाइट गिट सब बंद हो जाते, सब शांत हो जाते, क्योंकि यहाँ पे इस क्लब का ओनर के बेटे का जो बर्थडे है यहीं सेलिब्रेट किया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो उनके जो गार्ड होते हैं उनको मार देते हैं अगर कोई उनकी बात नहीं सुनता है। तो बोलता है क्या, बोलते ये कौन सा चाइना में ये कब से लागू हो? बोलता है चाइना का तो पता नहीं हम लोगों को, लेकिन ये रूल चाइना में ही है, शायद तुम पहली बार सुन रहे हो। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा वांगी वो एकदम डासूसी एंट्री लेके आता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा लैंजन सामने खड़ा होता है, केक आता है और वो केक को काटता है। और जैसे वो केक को काटता है और वो खाने वाला होता है तो हमारा विंग सब सामने से भाग के आता है, रेड टी शर्ट में और ब्लैक जीन्स में, आके वो केक लेके फ़ौरन अपने मुंह पे डाल लेता है। और लैंजन उसको बहुत नहरवाई से बहुत गुस्से से देखता है, ये मेरा पहला केक था। और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो, मैं तुम्हारे साथ, तुम मुझे मार सकते हो कर सकते हो, लेकिन ये पहला केक था, मेरे दिल ने कहा है केक में मेरा राइट बनता है, इसलिए मैंने खा लिया। अब तुम्हें इस तरह गुस्से होने वाली क्या बात है करके बोलता है। और वो एक केक का पीस निकालता है और वो लैंजन बोलता है मैं तुम्हें, जैसे ही वो बोलता है तो वो केक उसके मुंह में घुसेड़ देता है। बोलता है हैप्पी बर्थडे वांगी बो करके बोलता है। लैंजन लंचा ये सब बातें उसकी पूरे जितने भी नाम होते हैं उसके रिपीट करके एक डेविल स्माइल करके बोलता है चलो गैंग हम चलते हैं यहाँ से, हमारा टाइम ऊपर हो गया। और लैंजन उसे पकड़ बोलता है तुम इस तरह जा नहीं सकते हो, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुमने ये जो मेरे साथ किया है ये मेरे लाइफ लॉन्ग में तुम पहले हो और तुम ही लास्ट हो, ऐसा करने की हिम्मत किसी ने की, तुम्हें इसका पनिशमेंट। बोलता है तुम क्या ही कर लोगे, क्या ही उखाड़ लोगे करके बोलता है। अब ऐसे दिखाया जाता है वो फ़ौरन ही जा रहा होता है, जैसे तो उसका हाथ गिरने वाला होता है और लैंजन का हाथ पकड़ के वो खींच लेता है और दोनों ज़मीन पे गिर जाते हैं और केक भी गिर जाता है नीचे, दोनों उसमें फिसल जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। और लैंजन का किस हो जाता है हमारे वी वुजान से और दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। और विंगचिंग और मियानमैन फ़ौरन उसको उठाती हैं और उनको बोलती है आई एम सो सॉरी। और विंगचिंग ने विंग का पकड़ के और मियान लैंजन को खड़ा कर देती है और बोलती है सॉरी ये गलती हो गया होगा उससे, उसकी ऐसी कोई ऐसा करने का शायद दिल नहीं होगा। और वो यहाँ से विंग चला जाता है तो वेंचा बोलता तुम पागल हो क्या, तुमने ऐसा किया, तुम जानते नहीं हो
वांग ही वो बहुत डेंजर इंसान है और बड़े से मत करना विंग करके बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है तो मेरा बाप भिखारी नहीं, मेरा बाप भी चाइना का नंबर 1 ही बिजनेसमैन है बोलता है। अब यहाँ से दिखाते घर में आके वो इधर से उधर सामान फेंकने लगता है। उन सामान में अचानक उसको हमारे वांगी वो की फ़ोटो मिलती है और वो उस फ़ोटो को पकड़ के बैठ जाता है। बोलता है तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम हो कहाँ करके बोलता है। तुम कब आओगे करके बोलता है। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, एवरी डे मिस करता हूँ तुम्हें। तुम कहाँ हो, तुम कब आओगे, मुझे तुम्हारा नाम भी याद नहीं, मैं तुम्हारा नाम भी भूल गया हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम कब आओगे। मुझे आज भी याद है जब तुम एयरपोर्ट में पहुँच गए थे और मैं उतर गया था और तुमने भाग के आके मुझसे गले मिले थे और तुमने कहा था कि तुम वापस आओगे, तुमसे मुझसे ही प्यार करोगे और मुझसे ही मैरिज करोगे। तुम कहाँ गए, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ। देखो मैंने किसी को डेट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तुम कब आओगे बोलता है और उसकी फ़ोटो पकड़ के सो जाता है रोते रोते। और जब उसकी मम्मी मैडम ये रूम में आती है और देखती हैं कि उसने लैन वांगजी की फ़ोटो पकड़ के ही सो रहा है तो उसे बहुत अजीब सा लगता है। हमारे विंग को नहीं पता कि आज जिस रेस्टोरेंट में जिस से वो टकराया, झगड़ा किया, बुरा बिहेव किया, वो कोई और नहीं बचपन वाला लैंग वांगजी ही है। उसका सोलमेट है, उसका लव है, उसका प्यार है। ये बात हमारे विंग को नहीं पता क्योंकि वो फेस भूल चुका है। क्योंकि हमारा विंग भी पढ़ने के लिए लंदन गया था और वो 1.5 महीना पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी करके आया। बस फ़र्क इतना वो दोनों मिले नहीं क्योंकि डेस्टिनी नहीं चाहती वो दोनों मिले। अब ऐसे दिखाया जाता है मैडम यू उसमें पीछे लैंग वांगजी का नंबर लिख देती है और बोलती है विंग अगर तुम वाकई में अपने सोलमेट से मिलना चाहते हो तो सीक्रेट ही मिलना और उसको अपना रियल आइडेंटिटी कभी मत बताना, तो शायद तुम उससे मिल पाओ। अगर तुमने उसे बताया कि तुम किसके बेटे हो तो याद रखना तुम्हें इस जन्म में तो कभी नहीं मिलेगा। तुम सबसे पहले उसके दिल में उतरो, उससे प्यार करो। जब उसे भी ट्रू लव हो जाएगा तो गॉड अपने आप तुम दोनों को मिला देंगे। बस तुम्हारी माँ यही कर सकती क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में जिससे प्यार किया उससे इसी तरह पाया है। ये बोल के वो अपने बेटे के माथे में किस करती है और बोलती गॉड तुम्हें तुम्हारा कीमती चीज़, तुम्हारा कीमती खजाना जल्दी तुम्हें दे। ये बोल के चद्दर उड़ा के चली जाती है और उनके जाते ही विंग आंखें खोलता है और उस फोटो के पीछे का एड्रेस देके खुश हो जाता है। बोलता है आई लव यू मामा बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो जियानचन उसके रूम में सो रहा होता है और हमारा विंग सुबह के 5 बजे जाता है और खींच के एक लात जियानचन को बोलता है। तो जियानचन बोलता है बहन के टके किस भोसड़ी के उसने मुझे लात मारा मेरे पीठ में। जब वो देखता है तो ओह ब्रदर हाँ नहीं और गालियाँ दे। बोलता ब्रदर सॉरी मुझे नहीं पता कि आप मैंने सोचा कोई सर्वेंट है जिसने मुझे उठाया, चलो जल्दी उठो हमें वॉकिंग जाना है। तो जियानचन बेड में से गिर जाता है। ब्रदर आप क्या कह रहे हैं, वॉक करना, आपने अपने 25 साल के जर्नी में तो कभी वॉकिंग नहीं की। तो बोलता चल रहे हो या 2 लात और मारो। बोलता हाँ चलता हूँ। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि जे नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या होता है। पसंद आए तो